गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कक्षा 10वीं की हिंदी की कार्यपत्रक 7 पर चर्चा करेंगे। आज की तिथि है 19 जुलाई 2021। बेसिक डिटेल हम अपनी फिल कर लेंगे। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, विषय अध्यापक का नाम, ये सब हमारी बेसिक डिटेल है। यस, चलिए देखते हैं आज हमारी वर्कशीट में क्या पूछा गया है हमसे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें एक गद्यांश दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है और जो सवाल पूछे गए उनके उत्तर देने हैं। यस, चलिए देखते हैं। कुछ सवालों पे नज़र मार लेते हैं। चलिए, ऊपर अनुच्छेद में से एक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांटने, तो हमें ध्यान रखना कौन कौन से आएंगे। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है, मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है, ये देखते हैं। चलिए फिलहाल यही पढ़ लेते हैं। व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। यस, वातावरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंशक्रम यानी हमारे जो पीढ़ी है स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। जॉन लॉक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। ये देखो, दूसरे सवाल का उत्तर आ गया ना, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है। तो आप बता सकते हो कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। दूसरा सवाल का उत्तर आ गया। चलिए आगे। जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है ना। जैसा वातावरण होगा हमारे सामने, हम वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। यस, वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता होती है वो वातावरण में भी है ना। वंशानुक्रम मतलब जो हमारी पीढ़ियों में जो हमारा वंश है, जैसे हमारा वंश चल रहा है तो उसमें जो नवीन व्यक्तित्व, हर एक इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। यस, हमने देखा होगा अलग अलग लोगों को, उनकी पीढ़ियों के हिसाब से हम कहते हैं ये तो इनके दादा भी ऐसे थे, या इनके पापा भी ऐसे थे, इनकी मम्मा भी ऐसे थी, तो ये वंशानुक्रम हो गया एक तरह से। तो उसमें नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की क्षमता तो होती है, और सेम क्षमता वातावरण में भी है। वातावरण भी हमें ऐसे ही बना देता है जिस तरह के वातावरण में हम रहते हैं। यस, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं और पाश्चात्य होते हैं जो हमारा पश्चिम के जो देश हैं सारे के सारे, है ना, यूरोपियन देश और ये सब देश, और सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। इन सभी का प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है ना। तो गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ये देखो, हमारा तीसरे सवाल का उत्तर है, मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो आप ये कह सकते हो कि उचित सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ये उत्तर है हमारा तीसरे का। ठीक है, आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू होते हैं ये भी हम देख लेंगे। अगला सवाल, वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। ये हमारे सारे पहलू हैं कि किसी बालक के व्यक्तित्व के जो पहलू है वो निम्नलिखित हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि। ठीक है, ये चौथे का आंसर है। और इसकी पुष्टि एवेरॉन ने के जंगली बालक के उदाहरण से भी होती है। एवेरॉन ने एक जंगली बालक के ऊपर रिसर्च किया था, एक तरह से ये कह सकते हैं आप लोग। स्टीफन्स ने कहा कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वो उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। मतलब सबका यही मानना है कि वातावरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है एक बच्चे के विकास में। ठीक है, कि विकास में कह सकते हैं, या वातावरण ही इम्पॉर्टेंट है कि भाई किस तरह का इंसान बनेगा वो, है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो आप लिख सकते हो जो हमने अभी पढ़ा उसके अनुसार आप क्या सोचते हो क्या हो सकता है शीर्षक। तो हम खुद भी नाम दे सकते हैं।
वातावरण का महत्व या व्यक्ति के विकास में सहायक वातावरण, कोई भी हम नाम देना चाहें हम नाम दे सकते हैं। यस, सो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा, है ना। और सभी अपने कोविड-19 की इस लड़ाई में सुरक्षित रखेंगे अपने आप को, और बहुत अच्छे से हम एक तरह से इस समय जो हमारा चल रहा है इससे निकलेंगे, संघर्ष करके निकलेंगे। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है। हम ये नहीं कहेंगे ये बहुत बुरा टाइम है, नहीं, ये समय है, ये हमें सीख दे रहा है ना। तो हम इसे गलत समय नहीं कहेंगे, ये हमें सिखा रहा है। एक तरह से वातावरण हो गया ये हमारे लिए, है ना। तो वातावरण का महत्व, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी ये वर्कशीट। थैंक यू, धन्यवाद।